देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। नहीं चलेगी, किसानों पर बुलडोजर करने वाली मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। देश भर में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका। इस दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर हत्या का मामला दर्ज करने और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। संयुक्त किसान मंच के नेताओं ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 13 तारीख से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और किसानों के साथ कनौरी और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से दमन किया गया, किसानों के आंदोलन को कुचलने का वहां पर प्रयास किया गया। किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, साथ ही रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां पर किसानों के साथ बहुत ही दमन किया जा रहा है। इसके चलते कुछ किसानों की मौत भी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार किसानों के आंदोलन को दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों के आंदोलन को दबाया जा रहा है, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच करवाए। उन्होंने मांग की है कि पूरे देश के अंदर किसानों का शोषण बंद किया जाए। तरीके से 13 तारीख से किसान आंदोलन शुरू हुआ था हमारे देश में, और खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से दमन किया गया है किसानों के आंदोलन का, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, आपको मालूम है, रबर की गोलियां जो है वो बरसाई जा रही है, बहुत सारा दमन किया जा रहा है। और उस दमन के चलते आपको मालूम है कुछ किसानों की जो जान भी जा चुकी है। हालिया उदाहरण जो एक शुभकरण सिंह जो एक युवा किसान थे, उनकी मौत जो इस सारे सरकार की कार्रवाई में हुई है। केंद्र सरकार और हरियाणा की जो सरकार है वो लगातार आंदोलन को दबाना चाहती है। किसान लगातार कुछ मांगों को लेकर जो है बात करना चाहते हैं। आंदोलन 2020 में जब शुरू हुआ था तो किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून लाद दिए गए थे उस वक्त, और वो जो बाद में वापस लेने पड़े, उसी वक्त सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने ये वायदा किया था कि इस आने वाले समय में जो है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में उसने बातचीत की थी। किसानों के जो कर्जा मुक्ति का सवाल था उस विषय में बातचीत की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी क्या हो रहा है कि जो सड़कें हैं, किसान क्या कहते हैं? किसान कहते हैं हम दिल्ली जाना चाहते हैं, वहाँ से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने क्या वायदे किए थे और ये वायदा खिलाफी जो आपने की है इससे आप पीछे हटें। लेकिन सड़कों पर जो है कीलें लगा दी गई हैं, वहाँ पर जो है बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं, कंटीली तारें बिछा दी गई है, सीमेंट के बैरियर्स खड़े कर दिए गए हैं। तो सरकार जानबूझकर जो है आंदोलन को जो है रोकना चाहती है, उकसाना चाहती है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी भी समुदाय का या व्यक्ति का हक है कि वो अपने संदर्भ में अपनी बातों को उठाने के लिए आंदोलन कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से ये दमन हुआ है, जिसमें किसानों की जो जान गई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो ये दमन किया जा रहा है और जो ट्रैक्टर तोड़े गए हैं पुलिस दमन में, इस सारे मसलों का जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जो है वो उसकी इंक्वायरी की जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा दमन है, ये दमन जो है बंद किया जाए। और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के जो मंत्री हैं अनिल विज, उनको जो तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उन पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये भी हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन जो आज पूरे देश के अंदर काला दिवस हो रहा है, इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने ये ऐलान कर दिया है 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा। उसके बाद जो है 14 मार्च को जो है पूरे देश से जो किसान लामबंद होकर जो रामलीला ग्राउंड है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर किसान मजदूर महापंचायत होगी। और 26 फरवरी का जो ट्रैक्टर मार्च इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आबू धाबी के अंदर 26 फरवरी को ही जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है, उसकी बैठक शुरू होने जा रही है। और WTO के दबाव में ही हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है और किसानों के खिलाफ जो कानून लगातार वो बनाती रही है।
लगातार जो कॉरपोरेट प्रस्त नीतियाँ उसको आगे बढ़ाना चाहती है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। नहीं चलेगी।